भारत माता पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए अनंत काल से अनेक शक्तियां आक्रमण करती रही हैं, लेकिन भारत के जिन शूरवीरों ने आक्रमणकारियों को अपनी तलवारों की बल पर तोला था, उनमें से सर्वाधिक पूजित नामों में से एक नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। आज उनकी जयंती है और इस अवसर पर युवाओं को और किशोरों को चाहिए कि उनकी जीवनी को अवश्य पढ़ें और ये सीखें कि कैसे एक वीर योद्धा ने अपने युद्ध कौशल और कुशाग्र बुद्धि से तीन तरफ के हमलावरों को नाकों चने चबवा दिए। आप अभिभावकों से भी आग्रह है कि अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा अवश्य सुनाएं। कवि भूषण कहते हैं, इंद्र जिमि जंभ पर, बाडव सुवंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। पौन बरि बाह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस्र बाह पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, अचीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। कल्पना कीजिए कैसे अद्वितीय रहे होंगे शिवाजी। आइए समझते हैं कि शिवाजी की वीरता को आज भी भारत ने अपने हृदय में इतना सम्मान क्यों दे रखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की तीन सबसे बड़ी विशेषता थी। पहली विशेषता उनका सैन्य कौशल। शिवाजी की सेना आक्रमणकारियों की सेना से बहुत छोटी थी, लेकिन युद्ध रणनीति ऐसी थी कि बड़ी बड़ी सेनाएं भी उनकी सेना के आगे टिक नहीं पाती थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई। गुरिल्ला शैली की विशेषता यह है कि इसमें आमने सामने की लड़ाई नहीं होती, बल्कि अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के दुश्मनों पर हमला बोल दिया जाता है। और गुरिल्ला युद्ध उस समय तक दुनिया में कहीं भी प्रचलन में नहीं था, इसलिए आक्रमणकारियों को इससे निपटने का कोई तरीका भी नहीं मालूम था। शिवाजी महाराज के मुख्य दुश्मन मुगल सम्राट औरंगजेब थे और बीजापुर के सुल्तान। इसके अलावा और भी कुछ रजवाड़े थे जो लगातार इस प्रतीक्षा में रहते थे कि शिवाजी महाराज किसी तरह हारें तो वो उनके दुर्गों पर कब्जा करें। लेकिन शिवाजी ने इन तीनों दुश्मनों से लड़ने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति बनाई। उन्हें ये पता था कि आमने सामने की लड़ाई में मुगल सेना के सामने खड़ा होना यानी एक वीरतापूर्ण बलिदान देना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो ये भी जानते थे कि छापामार युद्ध शैली से वो औरंगजेब की सेना को मराठा साम्राज्य से दूर रख सकते हैं। यही उन्होंने किया भी। बीजापुर साम्राज्य के मामले में उन्होंने अलग रणनीति अपनाई, प्रतीक्षा की। जैसे ही बीजापुर की सल्तनत थोड़ा चरमराई, उन्होंने एक एक करके आसपास के दुर्गों को जीतना शुरू करा और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करा। उनके इस युद्ध कौशल को देखकर आसपास के रजवाड़ों ने उनसे लड़ने की हिम्मत ही त्याग दी और उनके साथ आ गए। अपने इन्हीं युद्ध कौशल के कारण आज छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के वॉर आइकन माने जाते हैं, यानी महानतम योद्धा माने जाते हैं। शिवाजी महाराज जी की दूसरी विशेषता थी उनका प्रशासनिक कौशल। उन्होंने अपने राज्य को चलाने के लिए कई नए कदम उठाए। योद्धा होना देखिए एक बात है और प्रजा के हितों की चिंता करना दूसरी बात। उन्होंने एक नया टैक्सेशन सिस्टम बनाया जिससे कि राजस्व को भी फायदा हुआ और जनता को भी। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध सबसे पहले मराठा साम्राज्य ने ही किया था और जजिया को मानने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आसान किया। ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे सामान के आदान प्रदान में आसानी होने लगी। एक और खास बात, शिवाजी का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण आदरपूर्ण था। वो चाहते थे सभी नागरिक और अधिकारियों का दृष्टिकोण भी वैसा ही हो जैसा उनका है और इसीलिए जीते हुए दुर्गों की महिलाओं को उन्होंने कभी भी बंदी नहीं बनाया। साथ ही साथ अपने प्रशासन में महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों के लिए कठिन सजा का प्राविधान किया। इस तरह के सुधार लाकर शिवाजी महाराज ने न स्वयं अपने आप को एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया, बल्कि जनता के हृदय में भी
एक आदरणीय जगह बनाई। अब बात करेंगे उनकी तीसरी विशेषता की। उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनरुद्धार किया। शिवाजी महाराज संस्कृत भाषा और लोक परंपराओं को लेकर बहुत ही सजग और स्पष्ट थे। उन्होंने मराठी और संस्कृत भाषा को सरकारी भाषा के रूप में लागू किया। इसके अलावा मराठी भाषा के साहित्य को भी उन्होंने हमेशा बहुत सम्मान दिया। युवा पीढ़ी को मराठी साहित्य से लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और इसी तरह लोक परंपराओं को, संत परंपराओं का बहुत सम्मान किया। और अब बात उनकी तीसरी विशेषता की। उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनरुद्धार किया। शिवाजी महाराज संस्कृत भाषा और लोक परंपराओं को लेकर बहुत ही सजग और स्पष्ट थे। उन्होंने मराठी और संस्कृत भाषा को सरकारी भाषा के रूप में लागू किया। इसके अलावा मराठी भाषा के साहित्य को उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया। युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया कि वो मराठी साहित्य से जुड़े। इसी तरह वे लोक परंपराओं और संत परंपरा का बहुत सम्मान करते थे। उनकी गुरु उनकी माता ही जीजाबाई थी। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बचपन से संस्कृति और संस्कार के प्रति सजग रखा। माता जीजाबाई ने ही उन्हें भारत की शौर्य परंपरा की कहानियां बचपन से सुनाई, जिसके कारण उनके भीतर अपनी धरती, अपनी माटी, अपने देश के प्रति ऐसा प्रेम जागा। ऐसे थे वीर शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज जी को उनकी जयंती पर कोटिशा नमन। और आप सबसे पुनः आग्रह कि आप स्वयं उनकी जीवनी पढ़ें और अपने बच्चों को उनकी कहानी अवश्य पढ़ाएं। जय जय।